हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल। उम्मीद है आप सब खैरियत होंगे। मेरा नाम है अजीम और एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इससे पहले जो हमने वीडियोस बनाई थी उसमें हमने मैंने उसमें जो है आपको मैंने बताया था कि हमने 136 वीडियोस में अब तक हमने सीखा कि काम किस तरह किया जाता है। ठीक है, मैंने ऑल ओवर इंजन के हवाले से आपको मैंने तकरीबन सारा ऑलमोस्ट गाइड कर चुका हूँ, आपको सब बता चुका हूँ कि इंजन क्या काम करता है, किस तरह काम करता है। स्टीम इंजन आपको बता चुका हूँ, टू स्ट्रोक इंजन में आपको पढ़ा चुका हूँ प्रॉपर डिटेल में। फोर स्ट्रोक इंजन हो गया, डीजल इंजन हो गया, पेट्रोल इंजन हो गया, ईएफआई इंजन हो गया, नॉन ईएफआई इंजन हो गया, फ्रंट डिफरेंस, फ्रंट व्हील ड्राइव, रेयर व्हील ड्राइव, गियर के हवाले से मैं आपको पढ़ा चुका हूं। और मजीद काफी माशाल्लाह 136 वीडियोस में आपको मैं काफी कुछ पढ़ा चुका हूं, समझा चुका हूं, बता चुका हूं। तो अब जो हमारा टॉपिक है, अब जो हम आप डिस्कस करेंगे, जिसमें मैंने आपको बताया था, अब हम सीखेंगे कि गाड़ियों के फॉल्ट को किस तरह डायग्नोस किया जाता है। ठीक है, तो आज की जो हमारी वीडियो है, आज की यही वीडियो है, लेकिन आज हम गाड़ी की किसी फॉल्ट को डायग्नोस नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि आज जो हम डिस्कस करेंगे, अगर किसी गाड़ी में के फॉल्ट को डायग्नोस करना हो, ठीक है, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। लेकिन आज मैं जो टॉपिक आपको पढ़ाने वाला हूं, आज हम बात करेंगे मेंटेनेंस के हवाले से। क्यों ना हम एक वीडियो, आज की जो मेरी वीडियो है वो गाड़ी के मेंटेनेंस के हवाले से। ठीक है, क्योंकि इवन कोई सी भी मशीनरी हो, ठीक है, मैं आपको बता दूं, कोई सी भी मशीनरी हो, जो भी फॉर सपोज के आप कार को ले लें, ठीक है, चाहे आपके पास कोई भी कार है, ठीक है, आपके पास कार है और कोई सी भी कंपनी की कार है, ठीक है, टोयोटा, होंडा, अपना कोई सी भी आपके पास कार है, या कोई भी मशीनरी, मेरे कहने का मकसद ये कि कोई भी मशीनरी हो, वो इंजन ही नहीं, इंजन से हट के भी कोई भी मशीनरी हो, कोई भी चीज हो, ए टू जेड, ठीक है, बट गाड़ी हो, जनरेटर हो, डीजल पंप हो, या जनरेटर हो, ठीक है, या पानी के पंप हो, कुछ पानी के पंप भी इस तरह के जनरेटर्स पर होते हैं। ठीक है, तो मेरे कहने का, बताने का मकसद ये है कि ये जितनी भी मशीनरीज होती है जो कि काम करती है, मैकेनिकल हो गई, इलेक्ट्रिकल हो गई, इवन के मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल, ठीक है, हर मशीनरी को, हर चीज को क्या है, एक मेंटेनेंस की जरूरत है। हर मशीन के लिए जो हमारे जो इंजीनियर्स हैं, जिन लोगों ने भी गाड़ी बनाई, जिन लोगों ने भी मशीनरीज बनाई, जो भी चीजें बनाई है, हर चीज को मेंटेनेंस की जरूरत होती है। एक उसकी मंथली मंथली मेंटेनेंस कह लें, एनुअली कह लें, सालाना कह लें, हर हर मशीनरी को जो है मेंटेनेंस रिक्वायर्ड होती है। अगर किसी मशीनरी, फर्स्ट सपोज गाड़ी हो गई, कोई भी मशीनरी, ए टू जेड, एक्स वाई जेड, बाइक, जनरेटर हो गया, पानी का पंप हो गया, कोई भी चीज हो, अगर आप उसकी मेंटेनेंस नहीं करेंगे, उस चीज को बाय करने के बाद, लेने के बाद, तो वो आप उसके साथ जो है ज्यादती कर रहे हैं, उसका नुकसान कर रहे हैं, उसका क्या, आप अपना नुकसान कर रहे हैं। ठीक है, तो फिर अगर किसी चीज की प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं होती, उसको मेंटेन नहीं किया जाता, ठीक है, अब जिस तरह से हम खुद इंसान है, तो हमें वक्फे से क्या, पानी की जरूरत पड़ती है, भूख लगती है, हम लोग खाना खाते हैं। अगर हम पानी पीना छोड़ दें, खाना खाना छोड़ दें, तो क्या होगा, एक दिन जिंदा रहेंगे, 2 दिन जिंदा रहेंगे, 3 दिन रहेंगे, फिर उसके बाद क्या होगा कि हमारे अंदर जो है वो एनर्जी, वो पावर, वो ताकत नहीं रहेगी जो एक नॉर्मल बंदे में होती है, जो खाना पीना, अपना पानी पानी पीता रहता है, खाना खाता रहता है, टाइम टू टाइम अपने आप को करता, ठीक है, अपना टाइम टू टाइम खाता पीता रहता है। तो हमारी वो कंडीशन नहीं रहेगी। 3 दिन का एक जो भूखा बंदा होगा और जो रेगुलर खाने वाला होगा, उन दोनों को आपस में आप एक दोनों को जो है बराबर नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि जो 3 दिन का भूखा होगा वो काम नहीं कर सकता जो रोजमर्रा का डेली बेसिस पे अपने आप को खाना पीना करने वाला बंदा होता है। ठीक है, जैसे कि, तो यही जो चीज है, यही हमारे इंजन में भी होती है, यही हमारी गाड़ियों में भी होती है, यही हमारी जो जितनी भी ऑल ओवर मशीनरी है, बाइक, जनरेटर, पानी के पंप हो गए, ठीक है, जो भी चीज है, ठीक है, पंप, पानी के पंप हो गए, बाइक्स हो गई, कार्स हो गई, ठीक है, ये जो रूल्स होता है, ये मेंटेनेंस का जो रूल्स होता है, मेंटेनेंस जो होती है, ये सब पे अप्लाई होती है। ठीक है, इवन के इंसान पे ही नहीं, अपना गाड़ियों पे, मशीनरीज पे भी मेंटेनेंस अप्लाई होती है। ठीक है, मेंटेनेंस, हर चीज, मेंटेनेंस की जो रिक्वायरमेंट होती है वो हर चीज को होती है, तो ही उसकी लाइफ बढ़ती है, तो ही उसकी जो है अपना काम करने का, उसकी एफिशिएंसी बढ़ती है, उसकी लाइफ बढ़ती है, उसकी कारकर्दगी बढ़ती है। ठीक है, तो फॉल्ट पे वीडियोस डायग्नोस, फॉल्ट किस तरह से डायग्नोस करते हैं, तो मैंने सोचा उससे पहले आपको मैं क्यों ना एक मेंटेनेंस पे वीडियोस बना दूं, ताकि आपकी गाड़ी में फॉल्ट ही ना आए। क्योंकि फॉल्ट, ऑब्वियसली हर बंदा यही चाहता है कि उसकी गाड़ी जो है बिना फॉल्ट के चले। ठीक है, ऐसा पॉसिबल नहीं होता, लेकिन इसको पॉसिबल किया जा सकता है। ठीक है, इसको पॉसिबल किया जा सकता है कि हर बंदा यही चाहता है कि मेरे को गाड़ी की कोई मेंटेनेंस, कोई काम ना कराना पड़े, या मेरी गाड़ी कोई एक्स्ट्रा काम ना निकाले, कोई एक्स्ट्रा वर्क ना निकाले। ठीक है, तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी गाड़ी कोई एक्स्ट्रा काम ना निकाले, आप एक्स्ट्रा खर्चों से बचे रहें, तो आपको एक काम ये करना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह एक्स्ट्रा खर्चों से बचने के लिए आपने जो है अपनी गाड़ी की जो मेंटेनेंस होती है
आपने उसको प्रॉपरली मेंटेन करना है। अपनी गाड़ी की जो मेंटेनेंस होती है हर 15 दिन, 20 दिन, महीना, 6 महीने में, साल में जो है जो कंपनी मेंटेनेंस अप्लाई करती है कि भाई 15 दिन में, 10 दिन में ये चेक होता है, पानी चेक होता है, 15 दिन में ऑयल चेक होता है, महीने में फला चीज चेक होती है, 2 महीने में फिल्टर चेक होते हैं, 6 महीने में प्रॉपर मेंटेनेंस होती है। तो बताने का मकसद ये है कि अगर आप अपनी गाड़ी की प्रॉपर मेंटेनेंस करते हैं तो फिर आप जो है मेंटेनेंस अगर प्रॉपर करेंगे, प्रॉपर गाड़ी को मेंटेन रखेंगे, तो फिर आप जो दूसरे दीगर जो अखराजात होते हैं आप उनसे भी बचेंगे और आपकी गाड़ी की जो लाइफ होगी वो भी बढ़ेगी। ठीक है, अब कुछ गाड़ियों की जो लाइफ होती है, कुछ लोग मेंटेनेंस नहीं करते, बस गाड़ी को चलाते हैं, जहां खड़ी हो गई वहां खड़े होकर गाड़ी का काम करवा लिया, ठीक है, फिर वहां से चल दिए, फिर जहां खड़ी हो गई फिर वहां खड़े होकर गाड़ी का काम करवा लिया, ठीक है, तो परेशानी का भी बाइस होता है। ठीक है, और गाड़ी की एफिशिएंसी, इंजन की एफिशिएंसी, उसकी जो लाइफ होती है वो भी खराब होती है। जहां गाड़ी ने 5 साल गुजारने थे, जापानीज गाड़ी ने 5 साल 10 साल गुजारने थे, वो मुश्किल से कोई 2 ढाई 3 साल ही गुजारती है। फिर हम कंपनी को कंप्लेन करते हैं कि यार कंपनी ने गाड़ी ऐसी बनाई कि ये तो यार 2 साल बाद ही बोल गई, 2 साल में ही जो है ना इसका इंजन खुल गया, इसका ये काम हो गया, 2 साल में इसका वो काम हो गया। ठीक है, तो ये हमारी अपनी गलतियों की वजह से होता है। मैं अगर आपको कहूं तो एक चाइना की गाड़ी हो गई, एक जापानीज गाड़ी हो गई, ठीक है, चाइना और जापानीज गाड़ी, अगर दोनों को आप मेंटेन रखेंगे, दोनों की मेंटेनेंस प्रॉपर वक्त पे करेंगे, ऑयल प्रॉपर चेंज करेंगे, फिल्टर्स के चेंज करेंगे, एयर फिल्टर्स को वक्त पे चेंज करेंगे, ट्यूनिंग सर्विस आप कराते रहेंगे टाइम टू टाइम, ऑयल गाड़ी का टाइम पे चेंज होता रहेगा, तो कभी भी आपकी गाड़ी जो है आपको धोखा नहीं देगी, आपको जो है कोई एक्स्ट्रा वर्क आपकी जो है गाड़ी कभी नहीं निकालेगी। ठीक है, तो चलाएं, चलते हैं अपने टॉपिक की जानिब। ठीक है, और आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम मेंटेनेंस को डिस्कस करेंगे। मेंटेनेंस में जो कि सबसे आम और कॉमन बात है, बहुत सारे लोग एक जो है अपना मेंटेनेंस को जो है एक ट्यूनिंग का नाम दिया गया, गाड़ी की ट्यूनिंग और सर्विस का नाम दिया गया। ठीक है, तो गाड़ी की ट्यूनिंग सर्विस हमें कब करानी चाहिए, कितने वक्त में करानी चाहिए, किस तरह करवानी चाहिए, क्या क्या चीजें उसमें चेंज होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें, ऑयल कौन सा होता है, कौन कौन से ऑयल होते हैं, ठीक है, कौन सा ऑयल हमने गाड़ी में यूज करना है और किस ऑयल से हमने बचना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियोस के साथ शेयर करें, जो दोस्त मेरे भाई काम सीखना चाहते हैं, और जो लोग मेरी वीडियोस को सुनते हैं, मुझे सुनते हैं, ठीक है, जो कि मैकेनिक नहीं है, एज अ ड्राइवर या जिनके पास गाड़ियां हैं, तो वो खुद भी जो है मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, रब्ता कर सकते हैं कि सर हमारे साथ ये प्रॉब्लम, ये मसले मसाइल है, या हमें गाड़ी की मेंटेनेंस कब करानी चाहिए, या हमारी गाड़ी में ये काम है। तो मैं उनको प्रॉपर सोल्यूशन देता हूँ, प्रॉपर उनसे जो है बातचीत करता हूँ, उनको जो है गाइड करता हूँ कि गाड़ी में अगर आपके क्या ये मसले आ रहे हैं तो आपने क्या काम करवाना चाहिए। ठीक है, वो इसलिए ताकि आपको कोई मिसगाइड ना करे, आपके साथ कोई स्कैम ना करे, कोई फ्रॉड ना करे, कोई आपको धोखा ना दे। ठीक है, तो जो ड्राइवर हजरात हैं, जो मैकेनिक नहीं है, जो खुद जो है अपना गाड़ी इस्तेमाल करते हैं, अपने पास गाड़ी रखते हैं, तो वो भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि सर हमें ये काम कराना है, कॉस्ट क्या होगी, सामान क्या होगा, कौन सा सामान हम लगाएं गाड़ी में, किस सामान से हमने बचना है, किस काम से हमने बचना है, किस तरह से जो है, अगर फर्स्ट ऑफ ऑल आप किसी से काम करवा रहे हैं तो उसको किस तरह आपने डायग्नोस करना है कि वो आया, वो हमें वही काम करके दे रहा है जो हमने उसको कहा था। ठीक है, तो इस तरह अगर आपको कोई भी मालूमात चाहिए, कोई मशवरा चाहिए, तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, हमने जो आज अपना चीजें डिस्कस करनी है, वो हमारे पास 3 चीजें डिस्कस करनी। ठीक है, ऑब्वियसली सबको पता होगा कि गाड़ी की जो ट्यूनिंग सर्विस होती है, सबसे पहले हम उसमें 3 चीजें चेंज होती है। एक तो हमारा एयर फिल्टर होता है, ठीक है, दूसरा हमारा ऑयल फिल्टर होता है, तीसरा जो होता है हमारा होता है इंजन ऑयल। ठीक है, इंजन ऑयल पे ऑलरेडी मजीद जो है 2-3 वीडियोस अपलोड कर चुका हूं, बता चुका हूं। ठीक है, लेकिन आज थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन आपको भी मैं इसमें दूंगा इस वीडियो में कि आपने इंजन ऑयल कौन सा इस्तेमाल करना है, किस इंजन ऑयल से बचना है। ठीक है, तो इन 3 चीजों में से सबसे पहले हम फिल्टर और एयर फिल्टर और ऑयल फिल्टर को डिस्कस कर लेते हैं। इंजन ऑयल थोड़ा सा लंबा डिटेल में डिस्कस करेंगे, उस पर बात थोड़ी लंबी होगी, तो इसलिए उसको हम एंड में रखते हैं। ठीक है, तो काइंडली वीडियोस को जो है प्रॉपर देखा करें, प्रॉपर जो है अपना वॉच किया करें, समझा करें। ठीक है, कुछ चीजें मैं बार बार रिपीट करता हूं, तो वो मैं इसलिए रिपीट करता हूं ताकि आप लोगों को प्रॉपर समझ में आए। ठीक है, कोई चीज आपके जहन से जो है रह ना जाए, कोई आपको प्रॉपर चीजें जो है समझ में आए, कोई इशू ना हो। ठीक है, तो मैं कुछ लोग मुझे कमेंट्स करते हैं कि सर आप बार बार क्यों रिपीट करते हैं, तो मैं बार बार कुछ चीजें इसलिए रिपीट कर रहा होता हूँ ताकि आप लोगों को जो है प्रॉपर समझा सकूं, बता सकूं, कोई उसमें कोई आपको जो है कोई आपकी कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, फिर भी आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं कि सर कोई चीज समझ नहीं आई, तो हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मौजूद होता है, सबके कमेंट्स पढ़ता हूँ, रिप्लाई भी मैं उनको करता हूँ। ठीक है, तो इसलिए सबसे कॉमन चीज जो है हमारा एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर, क्यों एयर फिल्टर और ऑयल फिल्टर को सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं। एयर फिल्टर हम गाड़ी के अंदर क्यों इस्तेमाल करते हैं? ऑब्वियसली इसके नाम से ही पता चलता है कि एयर फिल्टर मीन्स
एयर को क्लीन करना, एयर को फिल्टर करना, ठीक है, ये हम अपनी गाड़ी में इस्तेमाल करते हैं। और हर जब भी हम, कुछ लोग जो होते हैं अपनी गाड़ी की ट्यूनिंग सर्विस जो है हर मंथ करवाते हैं, कुछ लोगों की रनिंग ज्यादा होती है तो उन्होंने डिसाइड करा होता है कि हमने हर मंथ जो है गाड़ी की सर्विस करवा, ट्यूनिंग सर्विस करानी। कुछ लोग 2 से 3 महीने में कराते हैं, कुछ लोग करवाते हैं 6 महीने में, और कुछ तो साल में कराते हैं। जो गाड़ी को बहुत कम यूज करते हैं तो उन्होंने एक माइंड सेट बनाया तो कि यार साल भर में इस्तेमाल करनी, लेकिन ऐसा नहीं करना आपने। आपने जरूरी नहीं है कि आपने गाड़ी की जो ट्यूनिंग सर्विस है वो मंथ में करवानी है, जरूरी नहीं है कि दूसरे महीने करानी है, जरूरी नहीं है कि तीसरे महीने, जरूरी नहीं है कि 6 महीने में करानी है। और ये नहीं सोचना कि गाड़ी चलाते ही नहीं है तो हमने साल भर भी हम ना करवाएं इसकी, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। गाड़ी की जो ट्यूनिंग सर्विस होती है, गाड़ी के जितने भी काम होते हैं वो गाड़ी की रनिंग पे डिपेंड करते हैं कि गाड़ी आपकी चलती कितनी है। एक जो नॉर्मल सी जो कि ट्यूनिंग सर्विस जिसको हम कहते हैं गाड़ी की ट्यूनिंग सर्विस, ठीक है, इसको हम मेंटेनेंस भी कह सकते हैं, जनरल मेंटेनेंस भी कह सकते हैं, ठीक है। ये जनरल मेंटेनेंस में आता है वैसे, क्योंकि मैंने आपको बताया था हर मशीनरी की जनरल मेंटेनेंस होना जरूरी होती है, क्योंकि उस जनरल मेंटेनेंस से उस मशीनरी की लाइफ बढ़ती है। आप दीगर अखराजात से बचते हैं, कोई आप दूसरे कामों से आप बचते हैं, ठीक है। कोई फर्स्ट ऑफ ऑल छोटा मोटा काम होता है तो वो आपकी जनरल मेंटेनेंस में आ जाता है, सामने आ जाता है, आपको पता चल जाता है, तो कोई भी इशू होता है तो आप उसको वहीं कवर कर सकते हैं, बजाय कि वो बाद में कोई बड़े नुकसान का बाइस बने, ठीक है। तो ये जो सारे काम होते हैं, जो ट्यूनिंग होती है, इसको हम जनरल मेंटेनेंस भी कह सकते हैं। तो एक ट्यूनिंग में आपको पता है कि हम 3 चीजें चेंज कराते हैं, इंजन ऑयल, ऑयल फिल्टर और एयर फिल्टर, और फ्यूल फिल्टर भी हम बास गाड़ियों में करवाते हैं। फ्यूल फिल्टर जो है डीजल गाड़ियों के अंदर चेंज होता है, पेट्रोल में नहीं होता, ठीक है। तो हमें मेंटेनेंस, पहली बात ये जनरल मेंटेनेंस या ट्यूनिंग हो गई, ये हमें कब करवानी चाहिए? ये कंपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से होता है कि कुछ कंपनियां जो होती हैं, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल जितनी भी कुछ कंपनियां हैं, सुजुकी, टोयोटा, होंडा, ये हर गाड़ी के हिसाब से जो है गाड़ी के ऊपर डिपेंड करता है। और कुछ लोग और कुछ कंपनियां ऐसी हैं कि वो कहते हैं कि आप 3000 किलोमीटर नहीं तो 5000 किलोमीटर पे करवा लें, कुछ भी करके 5000 किलोमीटर पे जो है करवा लें। तो वैसे जो है एक जो बेसिक है वो यही देखा गया है, ज्यादातर जो कंपनियां हैं, जो कार्स हैं हमारी, जो लोग गाड़ियां इस्तेमाल करते हैं, कारें इस्तेमाल करते हैं, तो वो जो है कार्स को, जो कंपनियां जो गाड़ियों को रिकमेंड करती है, जो कार्स हैं हमारी, तो उनको कार्स की जो सर्विस होती है, जनरल सर्विस, वो तकरीबन कोई 5000 किलोमीटर पर होनी चाहिए, ठीक है। और जो बाइक्स होती है, बाइक की जो ट्यूनिंग सर्विस होती है, मैं आपको थोड़ा सा बाइक का भी बता दूं, तो जो बाइक की सर्विस होती है, बाइक का जो ऑयल एयर फिल्टर चेंज होता है, वो होता है कोई तकरीबन 1000 से 1500 के करीब, ठीक है। ऑयल के ऊपर डिपेंड करता है, ऑयल अगर अच्छा है तो आप इसको 2000 भी खींच सकते हैं, 1500 भी ले जा सकते हैं। लेकिन जो बाइक कंपनी जो रेफर करती है, जो कंपनी कहती है कि आप 1000 किलोमीटर पे बाइक की सर्विस, ट्यूनिंग सर्विस करवा लें। और जो कार्स की होती है, कार्स का ये होता है कि कार्स का जो है अपना कोई 5000 किलोमीटर फिक्स करा हुआ है कंपनी ने कि 5000 किलोमीटर पे आप गाड़ी की जो है ट्यूनिंग सर्विस करवा लें, ठीक है। और जो जनरेटर्स और जो दूसरे जो हमारे पास इक्विपमेंट हैं, तो उनकी बाकायदा मैनुअल होती है। जनरेटर्स का तो ऐसा है कि कुछ 200-250 रनिंग आवर्स के बाद इसकी सर्विस होती है, ट्यूनिंग सर्विस होती है, ठीक है। तो अच्छा, कंपनी ने कहा है कि 5000 किलोमीटर पे आप सर्विस करवा लें, तो 5000 किलोमीटर पे अगर कंपनी कह रही है कि आप उसको गाड़ी को सर्विस करा लें, तो आपने ये चीज भी नोट करना है कि आपके पास जो गाड़ी है और उस गाड़ी में आप इंजन ऑयल कौन सा यूज करते हैं। आप इंजन ऑयल जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप मान लें कि आप एक इंजन ऑयल यूज कर रहे हैं, ठीक है। और वो जो इंजन ऑयल है, वो इंजन ऑयल पे भी जो है बाकायदा ये सारी चीजें लिखी जाती हैं कि आपने इस इंजन ऑयल को जो है 2000 पे चेंज करना है, तो 3000 पे चेंज करना है, या 5000 पे चेंज करना है, या उसको 10,000 पे चेंज करना है, या उसको आप 15,000 पे भी ले जा सकते हैं, ठीक है। तो मार्केट में कुछ ऐसे इंजन ऑयल भी हैं जो जरूरी नहीं है कि 5000 पे चेंज हो। मार्केट में कुछ ऐसे इंजन ऑयल भी हैं जो कि कोई 10,000 किलोमीटर गाड़ियां चल जाती हैं, 15,000 किलोमीटर तक गाड़ियां चल जाती हैं, और वो ऑयल जो होते हैं फिर भी उस ऑयल को कुछ नहीं होता, ठीक है। लेकिन ये डिपेंड करता है ऑयल के ऊपर कि आप गाड़ी में ऑयल कौन सा डाल रहे हैं। अब जाहिर सी बात है, एक ऑयल की लिमिट है 5000 किलोमीटर और एक ऑयल की लिमिट है कोई 15 से 20,000 किलोमीटर, तो जाहिर सी बात है दोनों में डिफरेंस भी होगा, दोनों के पैसों में भी डिफरेंस होगा, ठीक है। तो हम एक नॉर्मल सी मेंटेनेंस के बारे में मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरह से करनी है, फिर ये आपने खुद डिसाइड करना है कि मैं उसमें कौन सा पार्ट्स इस्तेमाल करूं, कौन सा ऑयल इस्तेमाल करूं, तो फिर उस हिसाब से मैं उस गाड़ी की मेंटेनेंस कराऊं, ठीक है। तो सबसे पहले हम एयर फिल्टर और ऑयल फिल्टर को डिस्कस कर लेते हैं। एयर फिल्टर, जैसे कि आपको पता है कि हमारा जो एयर फिल्टर है, एयर को फिल्टर करता है, जो एयर में डर्ट पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, उनको जो है अपने अंदर रोकता है और फ्रेश एयर को जो है हमारे इंटैक्ट मैनी फ्यूल को देता है, ठीक है। एयर फिल्टर हर सर्विस पे चेंज होना जरूरी है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि एयर फिल्टर को चेंज नहीं कराते, सिर्फ झाड़ते हैं, और झाड़ने के बाद वो क्या करते हैं
इसको दोबारा वापस लगा देते हैं, ठीक है। तो आपकी जो एयर फिल्टर की जो कंडीशन होती है वो कुछ इस तरह हो जाती है, ठीक है। तो आप इसको झाड़ के ना लगाएं, मैं आपसे यही कहूंगा, कोई इतना ज्यादा महंगा नहीं होता, इससे ज्यादा जो महंगी है वो आपकी गाड़ी, आपकी कार है, ठीक है। तो उसकी सेफ्टी के लिए जो है इसको झाड़े ना, 200-300 रुपए का जो है मुंह ना देखा करें कि 200-300 रुपए जो है जा रहे हैं आपके। तो एयर फिल्टर को जो है आप चेंज करते हैं। अच्छा, एयर फिल्टर से क्या होता है, एयर फिल्टर को जब आप चेंज करेंगे तो एयर फिल्टर से क्या होता है, ये जो एयर फिल्टर जब इसके अंदर जब डर्ट पार्टिकल्स आते हैं, जो मिट्टी होती है, ये अपने अंदर क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, अपने अंदर रोक लेता है। मिट्टी जो होती है वो यही रुक जाती है एयर फिल्टर में, ठीक है। और जो एयर होती है वो हमारी एयर फिल्टर से पास हो जाती है, फ्रेश एयर, ठीक है। तो अब जब ये फिल्टर चौक हो जाएगा और अगर आप इसको चेंज नहीं करवाते, इसको झाड़ के वापस लगवाएंगे, तो क्या होगा, एयर का जो फ्लो होगा, जो हमारा इंजन जब एयर को सक करता है उसके फ्लो में क्या होगा, उसका फ्लो कम हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जाहिर सी बात है, डेड पार्टिकल्स आ गए, मट्टी आ गई एयर फिल्टर में, तो अब जिस तरह से एयर को फ्लो होना चाहिए था, जिस स्पीड से इंजन को एयर चाहिए थी, अब वो उसको स्पीड नहीं मिल रही, उस हिसाब से इंजन को एयर का फ्लो नहीं मिल रहा, फ्लो कम हो जाता है, तो एयर की क्वांटिटी क्या होती है, वो कम हो जाती है। और एक बात याद रखें, जब आपकी गाड़ी का एयर फिल्टर चौक होगा तो आपकी फ्यूल माइलेज बढ़ जाएगी। क्यों? वो इसलिए क्योंकि जब उसको एयर नहीं मिल रही होती तो इंजन क्या होता है, फ्यूल को सक कर रहा होता है, ठीक है। तो आपने कहीं जगह कितनी दफा आपने देखा होगा कि आपकी गाड़ी का एयर फिल्टर चौक हो जाता है और आपकी गाड़ी क्या होती है, फ्यूल उठाने लग जाती है, फ्यूल की माइलेज जो होती है वो बढ़ जाती है, फ्यूल ज्यादा खाने लग जाती है। तो उसमें एक एयर फिल्टर भी जो होता है इंक्लूड होता है। अगर आप एयर फिल्टर को चेंज नहीं करते, एयर फिल्टर आपकी गाड़ी का चौक है, तो आपकी फ्यूल माइलेज बढ़ जाएगी। तो लिहाजा अगर आप चाहते हैं कि आपकी गाड़ी की फ्यूल माइलेज कम हो, तो उसके लिए आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट एयर फिल्टर लगाना है। और कोई भी आप गाड़ी का पार्ट जो है, कोई भी आप गाड़ी का पार्ट इस्तेमाल करते हैं, एयर फिल्टर, फ्यूल फिल्टर, ऑयल फिल्टर, इंजन ऑयल हो गया, वो आपने 100% जेन्युइन इस्तेमाल करना है, कोई लोकल इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है। तो आपने जेन्युइन सामान इस्तेमाल करना है सारा, ठीक है। तो एयर फिल्टर एक आपने लाजमी चेंज करना है, एयर फिल्टर में आपने कोई कंप्रोमाइज नहीं करना। और जो एक इससे भी और मजीद जो खास इंपॉर्टेंट चीज है, वो आ जाता है हमारा ऑयल फिल्टर, ठीक है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जो ऑयल फिल्टर होता है, ऑयल फिल्टर चेंज नहीं करते, ठीक है। ऑयल फिल्टर को चेंज यूं नहीं करते कि वो नया ऑयल ऊपर से डालते हैं और पुराना ऑयल निकाल देते हैं। और ऑयल फिल्टर जो होता है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो ऑयल फिल्टर पुराना लगे रहने देते हैं, ठीक है। तो होता क्या है, अगर फर्स्ट सपोज आपने गाड़ी का ऑयल निकाला और ऊपर से नया ऑयल डाल दिया, फिल्टर आपने वही लगे रहने दिया, तो जब आपकी गाड़ी का इंजन जब चलता है, जब आप गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, जब आपकी गाड़ी रनिंग में होती है, तो आपका जो कंबक्शन होता है ना, जो कंबक्शन में जो पावर स्ट्रोक जो बन रहा होता है, वो पावर स्ट्रोक में जब ब्लास्ट होता है और उस ब्लास्ट से जो कार्बन जनरेट होता है, तो वो जो कार्बन होता है वो क्या होता है, वो कार्बन ऑयल क्या करता है, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। तो आपने अक्सर देखा होगा आपके इंजन का जो ऑयल होता है वो काला होता है। वो क्यों होता है, किस वजह से काला होता है? वो इसी वजह से काला होता है क्योंकि आपका जो इंजन ऑयल होता है, वो जब आपका कंबशन होता है, पावर स्ट्रोक बनता है, जो हीट पावर जनरेट होती है, तो उससे जो कार्बन जनरेट होता है, जो कार्बन होता है, वो आपका ऑयल क्या करता है, उस कार्बन को अपने अंदर जब्स कर रहा होता है, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा होता है। अब वो जो कार्बन होता है, वो जाहिर सी बात है, जब वो कार्बन ऑयल के अंदर आता है तो उस कार्बन को हमने फिल्टर करना होता है। जो डेड पार्टिकल्स होते हैं ऑयल फिल्टर के अंदर, ठीक है, ऑयल के अंदर जो डेड पार्टिकल्स होते हैं, हम क्या करते हैं, ऑयल को भी जो है फिल्टर करते हैं। क्योंकि इंजन ऑयल जो है आपकी गाड़ी को जहां जहां आपकी गाड़ी में इंजन ऑयल चलता है, जहां जितनी भी चीजें आपकी गाड़ी में इंजन ऑयल पे चल रही होती है, तो हम उन जैसे क्रैंक शाफ्ट, केम शाफ्ट, कनेक्टिंग रॉड, रिंग, पिस्टन, ये सब क्या होता है, आपके ऑयल के ऊपर लुब्रिकेट हो रहे होते हैं, ठीक है। तो इन सबको क्या होती है, ऑयल की जरूरत होती है, तो उनको जो है ऑयल बकायदा छान के दिया जाता है, ठीक है, फिल्टर करके दिया जाता है। ऐसा नहीं होता कि आपने इंजन के अंदर ऑयल डाला और वो गाड़ी स्टार्ट हुई और वो सारा ऑयल जो इंजन में ऐसे ही चढ़ गया। तो ऑयल को भी फिल्टर करने के लिए जो है, ऑयल को क्लीन करने के लिए, साफ करने के लिए बकायदा एक ऑयल फिल्टर लगाया जाता है। बहुत सारे लोग इसे भी चेंज नहीं करते, तो मैं आपसे ये कहूंगा कि इसको लाजमी चेंज करें। जब ऑयल चेंज करें, जब अपना ऑयल फिल्टर चेंज करें, जब भी आपने गाड़ी का ऑयल चेंज करना हो, ऑयल फिल्टर पहले चेंज करें, ठीक है। ऐसा नहीं कि बाद में आपने सोचा कि मैं चेंज करा लूंगा। तो इसके अंदर जितने डेड पार्टिकल्स होंगे, ये आपका फिल्टर, जो कि आपका ऑयल काला होया होगा, उसमें जो डेड पार्टिकल्स होंगे काले, ठीक है, वो आपका ऑयल फिल्टर अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगा। अगर आप ऑयल फिल्टर चेंज नहीं करते हैं, तो ये क्या करेगा, ये उन्हीं डेड पार्टिकल्स से जो आपका जो नया ऑयल होगा, जो फ्रेश ऑयल होगा, वो खराब हो जाएगा, ठीक है। तो ऑयल जब भी चेंज करना है आपने, उसके साथ जो है अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट जरूरी है कि आपने ऑयल फिल्टर को भी चेंज करना है। ऐसा नहीं करना है कि आप ऑयल फिल्टर चेंज नहीं करते, खाली ऑयल चेंज करते, ठीक है। तो एक एयर फिल्टर हो गया, ठीक है। एक दूसरा जो है आपका
ऑयल फिल्टर हो गया, ठीक है। तो ये दोनों चीजें जो है आपने लाजमी चेंज करनी है। अगर डीजल इंजन गाड़ी है तो फिर आपको बता दूं उसके साथ आपने फ्यूल फिल्टर को भी चेंज करना है, क्योंकि फ्यूल फिल्टर का काम क्या होता है कि फ्यूल, डीजल इंजन में फ्यूल फिल्टर इस्तेमाल होता है, पेट्रोल में फ्यूल फिल्टर इस्तेमाल होता है, लेकिन वो चेंज नहीं होता, हर सर्विस पे चेंज नहीं होता, ठीक है। तो फ्यूल फिल्टर को भी आपने लाजमी जो है चेंज करना है। डीजल इंजन गाड़ी अगर आपके पास फॉर सपोज, क्योंकि फ्यूल फिल्टर का क्या, डीजल फिल्टर का क्या काम होता है, डीजल फिल्टर का काम ये होता है कि डीजल फिल्टर जो होता है आपकी जो डीजल में फॉर सपोज कोई कचरा आता है, कोई भी इश्यू होता है, तो डीजल फिल्टर क्या करता है आपके इंजन को जो डीजल है वो क्लीन करके देता है। कचरा जो होता है, डीजल फिल्टर भी जो होता है वो कुछ आपका सेम इसी तरह का होता है, बस इसके अंदर जो कार्ट्रिज होती है उसका फर्क होता है। ऑयल फिल्टर की जो कार्ट्रिज आपको दिख रही होगी ये अलग होती है, और जो डीजल की कार्ट्रिज होती है वो थोड़ी डिफरेंट होती है। तो डीजल फिल्टर भी आपका बिल्कुल सेम इसी तरह होता है, ठीक है। बाकायदा ऑयल फिल्टर पे लिखा होता है कि ये ऑयल फिल्टर है, और डीजल फिल्टर पे लिखा जाता है कि ये डीजल फिल्टर है, ठीक है। तो ऑयल की जगह ऑयल फिल्टर, डीजल की जगह डीजल फिल्टर आपने लगाना है, ठीक है। इस बात का लाजमी ख्याल रखना है, ठीक है। तो डीजल फिल्टर का काम क्या होता है, डीजल फिल्टर जो है आपके डीजल को फिल्टर करता है, उसमें जो कोई कचरा होता है या कोई भी इस तरह के डर्ट पार्टिकल्स होते हैं वो फिल्टर के अंदर रुक जाते हैं, और फ्रेश डीजल जो होता है वो आपके डीजल पंप को, इंजेक्टर को, आपके इंजन को मिलता रहता है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं ऑयल की, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज भी होते हैं, कहते हैं कि यार हमने ऑयल कौन सा इस्तेमाल करना है, ठीक है। ऑयल हम गाड़ी में कौन सा ऑयल डालें, ठीक है, कौन से ग्रेड का ऑयल डालें। सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मैंने आपको जो समझाना है, जो कि मैं पहले भी समझा चुका हूं, वो होता है ग्रेड का फर्क। ग्रेड का एक तो सबसे बड़ा मसला होता है, लोग इतने कंफ्यूज होते हैं। आज किसी शॉप से आपने गाड़ी का ऑयल चेंज कराया, उसने कोई और ग्रेड डाल दिया, कल किसी गाड़ी का ऑयल, किसी और शॉप से आप गाड़ी का ऑयल चेंज कराते हैं तो वो एक अलग ग्रेड डाल के दे देता है आपको। तो एक बात का आपने ख्याल रखना है कि जब भी आप गाड़ी का ऑयल चेंज कराएं, पहली बात तो ये कि आप कंपनी जो है कोशिश करें कि सेम रखें, कंपनी को चेंज ना करें। अगर आप शेल डलवाते हैं तो शेल डलवाएं, कॉल्टेक्स का डलवाते हैं तो कॉल्टेक्स का ऑयल डलवाएं, ठीक है। या जो भी आप ऑयल डलवा रहे हो, ठीक है, ऑयल सारे अच्छे होते हैं, कोई ऑयल जो है खराब नहीं होता। हर कंपनी अपने अपना ऑयल बनाती है और अच्छे से अच्छा ऑयल बनाती है, ठीक है। तो जो भी आप ऑयल डलवा रहे हो, पहली बात तो कोशिश करें कि एक कंपनी आप इस्तेमाल करें, ठीक है। हर दफा ऑयल चेंज करने पे हर दफा जो है आप ब्रांड को चेंज ना करें, ठीक है। एक ही ब्रांड का ऑयल यूज करें, एक ही कंपनी का ऑयल यूज करें, और कोशिश करें कि ग्रेड भी एक ही हो, ठीक है। हाँ, ग्रेड उस सूरत में आप बदल सकते हैं कि जब इंजन, जैसे कुछ नए इंजन होते हैं तो वो जाहिर सी बात है उनका जो ग्रेड होता है वो अलग होता है। जब पुराने इंजन होते हैं तो उनके रिंग पिस्टन कनेक्टिंग रॉड जो होती है वो थोड़ी सी घिस जाती है, वो कमजोर हो जाती है, कमजोर हो जाते हैं रिंग पिस्टन, तो उनका आप ग्रेड चेंज कर सकते हैं। न्यू इंजन का आप बार बार ग्रेड चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि आपका जो ऑयल होता है ना ये कुछ केमिकल्स से मिलके बना होता है। और अगर बार बार आपके इंजन में ये ऑयल की चेंजेस होती रहेंगी तो वो जाहिर सी बात है एक केमिकल रिएक्शन होगा आपके इंजन में, क्योंकि ऑयल से जो है आपके इंजन जो होता है वो ऑयल से लुब्रिकेट होता है। आपको जैसे मैंने पहले भी बताया था अपनी वीडियोस में कि लोहा जब लोहे पे चलता है तो हमें उसको लुब्रिकेट करना होता है, ठीक है। क्योंकि जब रिंग पिस्टन जो है अपना चल रहे होते हैं इंजन के अंदर, जो रिंग पिस्टन कनेक्टिंग रॉड हो गई, केम शाफ्ट, क्रैंक शाफ्ट जब चलती है तो हम इसको बिना ऑयल के नहीं चला सकते। अगर ये बिना ऑयल की चीजें हमारा इंजन चलेगा तो क्या होगा, जाम हो जाएगा, ठीक है। तो लोहे पे लोहा जब भी चलता है तो उसको हमने लुब्रिकेट लाजमी करना होता है ताकि उसमें चिकनाहट रहे, वो फ्रीली मूव करता रहे, इजिली मूव करता रहे, ताकि जाम ना हो, ठीक है। तो इंजन को जाम होने से बचाने के लिए हम ऑयल का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, एक बात बता दूं, ऑयल जो होता है आपका, ऑयल खाली यही नहीं कि खाली इंजन को लुब्रिकेट कर रहा है, ठीक है, कि इंजन को आपके जाम होने से, सीज होने से बचा रहा है। ऑयल का काम यह होता है कि एक तो आपके इंजन को सीज होने से बचाता है, ठीक है, आपकी इंजन की लाइफ बढ़ाता है, आपके इंजन की एफिशिएंसी बढ़ाता है, आपकी फ्यूल माइलेज तक आपका ऑयल जो है वो बढ़ा रहा होता है, ठीक है। और आपके जो इंजन का टेम्परेचर होता है, जिस तरह पानी, रेडिएटर का पानी आपके इंजन को ठंडा करता है, इंजन के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, डाउन करता है, इसी तरह ऑयल का भी काम यही होता है कि ऑयल आपका इंजन को लुब्रिकेट करने के साथ साथ क्या करता है, आपके इंजन के टेम्परेचर को, अंदरूनी टेम्परेचर, जो कि आपके इंजन, जाहिर सी बात है इंजन के अंदर तो आपके पानी नहीं चलता, ठीक है, आपके इंजन के अंदर क्या होता है, ऑयल होता है, तो इंजन के अंदर तो हम पानी को नहीं चला सकते, ऑयल पानी मिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो आपका इंजन ऑयल क्या करता है, आपका इंजन के जो अंदर का टेम्परेचर होता है उसको मेंटेन करता है, उसको भी जो है अपने अंदर ऑयल क्या करता है, एब्जॉर्व करता है। अब ये वही ऑयल एब्जॉर्व करेगा जो अच्छा ऑयल होगा, ठीक है। ऑयल जब भी आप बाय करें अपनी गाड़ी की ट्यूनिंग सर्विस के लिए तो एक बात का ख्याल रखें, अच्छे किसी ऑथेंटिक ब्रांड से, ऑथेंटिक जगह से, रजिस्टर्ड जगह से ऑयल को बाय करें, और ये मेक श्योर करें कि ये ऑयल जो है, जो भी आप ऑयल इस्तेमाल कर रहे हो, इवन कि जो भी आप ऑयल बाय कर रहे हो, ये लाजमी मेक श्योर करें कि वो ऑयल 100% जेन्युइन हो, लोकल ऑयल ना हो, क्योंकि
बाहर मुल्क का तो खैर वहां तो ऐसा नहीं होता, लेकिन अक्सर पाकिस्तान में ऐसा होता है कि बहुत सारी जाली कंपनियां हैं जो क्या करती हैं, वो ऑयल के डब्बों को क्या करती हैं, वो रिपैक कर रही होती हैं, यानी पुराना ऑयल, जला हुआ ऑयल लोगों से, मार्केटों से उठाते हैं और उसी को जो है रिफाइन करके दोबारा मार्केट में ले आते हैं, बाकायदा डब्बों में सील के साथ सेल कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अगर आप किसी कंपनी से ऑथेंटिक जगह से ऑयल को बाय करते हैं तो वो आपके साथ ऐसा नहीं करेगी, ठीक है। ऑथेंटिक जगहों से आप ऑयल को बाय करें, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल सुजुकी, टोयोटा, होंडा, ये सब क्या करती है, अपने अपने इन्होंने बाकायदा ऑयल बनाए हुए, अपने अपने ब्रांड बनाए हुए। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि इनकी डीलरशिप से बाय करें, इनकी जो प्रॉपर, इनसे जो रजिस्टर्ड शॉप्स हैं उनसे आप बाय करें, क्योंकि वो जो रजिस्टर्ड शॉप्स होती है वो बाकायदा इन्हीं से, डीलर से, इनसे ब्रांड से जो है, शोरूम से जो है ऑयल को लेती हैं होलसेल रेट पे, फिर वो अपने पास सेल करती है, ठीक है। कोशिश करें कि डायरेक्ट कंपनी से बाय करें, डायरेक्ट कंपनी से नहीं कर सकते तो किसी ऑथेंटिक डीलर से बाय करें जो कि रजिस्टर्ड डीलर हो, ठीक है, नॉन रजिस्टर्ड ना हो, ठीक है। ऑयल का अपने अपनी गाड़ी में बहुत ख्याल रखना है। ऑयल क्या काम करता है, ऑयल आपकी इंजन की एफिशिएंसी को बढ़ाता है, आपकी इंजन की लाइफ को बढ़ाता है, ठीक है। ऑयल को आपने टाइम पे चेंज करना है, ठीक है। जब आपकी इंजन की ट्यूनिंग का टाइम हो, ट्यूनिंग सर्विस का टाइम हो, अगर फर्स्ट सपोज के आपने 5,000 पे सर्विस करानी, ठीक है। और बकायदा एक बात आपको और मैं बता दूं कि जो भी आप गाड़ी का ऑयल इस्तेमाल कर रहे हो उस पर आप ये देख लें, उस पर कोई भी आपका गाड़ी का ऑयल होगा उस पर ये सारी चीजें मेंशन होती हैं, बकायदा बताया गया होता है कि आपने गाड़ी को जो है कोई तकरीबन कोई 5,000 किलोमीटर पे आपने गाड़ी का ऑयल चेंज करना है, 6,000 पे चेंज करना है, 10,000 पे चेंज करना है, ठीक है। तो कुछ जो ब्रांडेड ऑयल हैं और मजीद जो दूसरे ऑयल हैं वो क्या करते हैं, वो बकायदा एक पीडीएफ फाइल जो है अपनी वेबसाइट के ऊपर अपलोड करके रखते हैं कि आपने इस गाड़ी का ऑयल, इस ऑयल को आपने कितने किलोमीटर चलाना है, ठीक है। बकायदा कुछ ऑयल्स पे ये सारी चीजें मेंशन होती है कि आपने गाड़ी को कितने किलोमीटर, इस ऑयल को आपने कितने किलोमीटर तक चलाना है, ठीक है। तो वो सारी चीजें जो होती है ऑयल पे मेंशन होती है। अच्छा होगा कि आप उन चीजों को डायग्नोस कर लें, देख लें, समझ लें, ठीक है। जो भी आप ऑयल यूज कर रहे हैं उसको नेट पे जाके आपने उसको, उसका नाम, उसका ब्रांड, आपने उसका लोगो, उसका अपना ग्रेड आपने डालना है, और बाकायदा उसकी जो है एक रिपोर्ट हर ऑयल की जो है वेबसाइट पे मौजूद होती है। वो क्या करती है, अपनी एक बाकायदा रिपोर्ट बना के रखती है कि आपने, अगर हमारा ये ब्रांड और ये ऑयल, ये ग्रेड यूज करा है तो हम, आपने इस ग्रेड को, इस ऑयल को जो है इतने किलोमीटर चलाना है और इतने किलोमीटर बाद जो है आपने उस ऑयल को चेंज करा है, ठीक है। तो आपने जब भी आप फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर जो एक गाड़ी की ट्यूनिंग सर्विस है, जो कंपनी कहती है, कार की जो सर्विस होती है, ट्यूनिंग सर्विस होती है, वो तकरीबन 5,000 पे होती है, ठीक है। अगर कोई आप अच्छा ऑयल यूज करते हैं, उसने लिख के दिया है कि आपको जो है इसको 8,000 या 10,000 तक लेके जाना है, तो अब आपको जरूरी नहीं है कि आपने 5,000 पे आप ऑयल चेंज करा लें, तो आप उसको जो है फिर 8 से 10,000 तक ले जा सकते हैं, ठीक है। आप ऑयल अच्छा वाला, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जो कंपनी ऐसी है जो कि अच्छा ऑयल बनाती है, तो वो बाकायदा मेंशन करके देती है कि आपने इस ऑयल को जो है 10,000 किलोमीटर तक चलाना है। तो अब उसमें आपने कोई डाउट में नहीं आना कि यार इन्होंने तो 10,000 किलोमीटर बोला है और मैं जो है अपना कोई 5,000 पे चेंज करा लूंगा, तो आपने ऐसा नहीं करना। इसमें आप अपना लॉस करेंगे, ठीक है, आपका अपना नुकसान होगा। अगर आप कोई अच्छा और ब्रांडेड एक नंबर ऑयल इस्तेमाल करते हैं और वो लिख के देता है कि आपने गाड़ी की जो इस ऑयल को जो है 10,000 पे चेंज करना है, और अगर आप उसको 5,000 पे चेंज करते हैं तो इसमें आप अपना नुकसान कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें, जो भी आप ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं गाड़ी में, तो वो देख लें, ठीक है। अगर उसने, कंपनी ने मेंशन करा है कि आपने 10 पे कराना है, तो आपने उसको फिर 10 पे ही कराना है, 9 पे करा लें, 8 पे करा लें, 500 किलोमीटर पहले करा लें, लेकिन ये कि ऐसा नहीं कि 5,000 किलोमीटर पहले करा के भेजें, ठीक है। तो इसमें आपका अपना नुकसान होगा, ठीक है। तो और दूसरा, ग्रेड की अगर मैं आपसे बात करूं तो बहुत सारे जो ऑयल है मार्केट में, कितने सारे ऑयल है, जितने ऑयल है तकरीबन हर ऑयल का जो है एक अपना अपना ग्रेड होता है। अच्छा, ग्रेड से पहले हम इसकी कुछ टाइप्स की बात कर लेते हैं कि इंजन ऑयल जो है कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। ठीक है, हमारे पास जो इंजन ऑयल है, जो कि, ठीक है, ये एक पिक्चर है हमारे पास। वैसे देखे जाए तो ये तीन तीन टाइप जो है वो ज्यादा इस्तेमाल होती है। तो जो मिनरल ऑयल है वो कैसे, वो कहाँ से आता है हमारे पास, ठीक है। जो मिनरल ऑयल है, आपने अक्सर देखा होगा, जो क्रूड ऑयल होता है उससे सबसे पहले जो है मिनरल ऑयल निकाला जाता है, ठीक है। मिनरल ऑयल मीन्स नॉर्मल ऑयल, ठीक है, नॉर्मल एक इंजन ऑयल, ठीक है। पहले जो इस्तेमाल होता था गाड़ी में वो एक नॉर्मल इंजन ऑयल इस्तेमाल होता था, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करा, सिंथेटिक ऑयल में चेंज करा, ठीक है। सिंथेटिक ऑयल में चेंज करा, उसमें कुछ अपना केमिकल्स वगैरह मिलाए और उससे क्या करा, ऑयल की एफिशिएंसी को बढ़ाया, ठीक है। तो उसके बाद फिर क्या वो बना, वो मिनरल ऑयल से वो बन गया सिंथेटिक ऑयल, ठीक है। फिर सिंथेटिक ऑयल से फिर क्या करा, उसको और मजीद उसकी जब एफिशिएंसी को बढ़ाया कि इंजन के टेम्परेचर को कंट्रोल किया जा सके, कूल वेदर
और हॉट वेदर में जो है इंजन के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए फिर वो सेमी सिंथेटिक ऑयल से सेमी सिंथेटिक ऑयल बन गया, ठीक है। और इससे जो आगे एक फुली सिंथेटिक ऑयल भी आता है, ठीक है। तो वो जो है फिर इससे ऊपर का ग्रेड है, ठीक है। तो मैं आपको ये कहूंगा कि आपने मिनरल ऑयल तो वैसे भी ऑब्वियसली पहले कभी इस्तेमाल होता था, अब वो नहीं आता, ठीक है। क्योंकि अब जो ऑयल आता है वो सिंथेटिक ऑयल है, सेमी सिंथेटिक ऑयल है या फुली सिंथेटिक ऑयल, ठीक है। तो आपने इसमें इतना कंफ्यूज नहीं होना, इतना परेशान नहीं होना कि यार मैं कौन सा ऑयल इस्तेमाल करूं। मिनरल ऑयल तो चलो वो तो खत्म ही हो गया, ठीक है। सिंथेटिक ऑयल इस्तेमाल करूं, सेमी सिंथेटिक ऑयल इस्तेमाल करूं या मिनरल ऑयल इस्तेमाल करूं, ठीक है, या अपना फुली सिंथेटिक ऑयल इस्तेमाल करूं, ठीक है। तो पहले आपको थोड़ा सा एक कंस्ट्रक्शन बता देता हूं। ये जो ऑयल होते हैं ये आपस में एक दूसरे के साथ ही मिलके बने होते हैं, ठीक है। ये आपको दिख रहा होगा, ये आपका जो है मिनरल बेस ऑयल है, ठीक है। अच्छा, सिंथेटिक ऑयल को किस तरह बनाया जाता है? मिनरल बेस ऑयल में कुछ सिंथेटिक जो है केमिकल्स मिलाए जाते हैं, तो फिर वो क्या कहलाता है? ऑयल जो सारे बनते हैं वो आपके मिनरल बेस ऑयल से ही बनते हैं। जो आपका क्रूड ऑयल होता है उससे जो ऑयल निकलता है, जो बेस ऑयल निकलता है, जो नॉर्मल ऑयल होता है, ठीक है, जो कि एक जस्ट खाली ऑयल होता है, ठीक है। उसके बाद उसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स, कुछ केमिकल्स मिलाए जाते हैं, उसके बाद वो जो है ना फिर लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, लो विस्कोसिटी, हाई विस्कोसिटी का ऑयल बनता है, ठीक है। तो सारे जो ऑयल आपके बनते हैं वो बनते हैं मिनरल ऑयल, ठीक है, मिनरल ऑयल से, ठीक है। मिनरल बेस ऑयल, नॉर्मल ऑयल जो कि आपका जमीन से निकल रहा होता है, क्रूड ऑयल, ठीक है। तो मिनरल ऑयल तो अब आता ही नहीं है तकरीबन, ठीक है। मिनरल ऑयल अब इस्तेमाल नहीं होता। अब मिनरल से जो है पहले कभी इस्तेमाल होता था, अब मिनरल बेस ऑयल के साथ इन्होंने कुछ सिंथेटिक बेस ऑयल को जो है इन्होंने मिलाया। सिंथेटिक बेस ऑयल को जो है इन्होंने क्या करा कि अपना कुछ इंग्रेडिएंट्स, कुछ केमिकल्स मिलाए, तो सिंथेटिक बेस ऑयल और मिनरल बेस ऑयल को मिला के क्या बना, हमारे पास बन गया अपना सेमी सिंथेटिक ऑयल, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है कि सिंथेटिक सेमी सिंथेटिक ऑयल या सिंथेटिक बेस ऑयल को मिला के इन्होंने क्या करा, फिर उन्होंने फुली सिंथेटिक ऑयल बना लिया, ठीक है। तो ये ऑयल जो है, ये ऑयल एक दूसरे से मिलके बने होते हैं, बस ये कि क्वालिटी का फर्क आ जाता है। एक ए लेवल की एक ए क्वालिटी है, एक बी क्वालिटी है और एक सी क्वालिटी है, ठीक है। तो इनके पैसे भी ऐसे होते हैं। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आप ए क्वालिटी इस्तेमाल करें, आप चाहें तो फुली सिंथेटिक ना भी इस्तेमाल करें तो अपना सेमी सिंथेटिक ऑयल इस्तेमाल कर लें, सिंथेटिक ऑयल इस्तेमाल कर लें, ठीक है। तो जब भी आप कोई ऑयल बाय कर रहे होंगे तो आपने देखा होगा कि उस ऑयल के ऊपर उसका जो फॉर्मूला है वो लाजमी मेंशन होता है, ठीक है। ये बाकायदा इसमें दिख रहा होगा, सिंथेटिक टेक्नोलॉजी मोटर ऑयल लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये हर ऑयल के डब्बे पे जो है मेंशन होता है। तो मैंने आपसे यही कहा कि जब भी आप ऑयल इस्तेमाल करें, कोई एक ब्रांड का ऑयल इस्तेमाल करें और उस ब्रांड पे देख लें कि आपका सिंथेटिक ऑयल है, सेमी सिंथेटिक ऑयल है, फुली सिंथेटिक ऑयल है, ठीक है। तो आपने एक ही ब्रांड का एक ही जो है फार्मूला का ऑयल इस्तेमाल करना, ठीक है। ये एक अलग अलग फार्मूला होता है, सिंथेटिक ऑयल हो गया, सेमी सिंथेटिक हो गया, ठीक है, फुली सिंथेटिक हो गया, ये फार्मूले होते हैं, ठीक है। तो ये आप कोशिश करें कि इन फार्मूलों को, और ये जो ग्रेड है W10 W40, ठीक है, इन ग्रेड्स को भी कोशिश करें कि चेंज ना करें, ठीक है। जैसे मैं आपको बता दूं, ये आपको 4 डब्बे दिख रहे होंगे, इनमें जो है बाकायदा 4 ग्रेड है, ठीक है। एक तो 5W30 है, 5W40 है, 15W40 है और 10W40 है, ठीक है। तो ये ग्रेड्स क्या काम करते हैं और हमें क्या बताते हैं, चलाएं इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। W से जो पहले वाला, आपको जो W से जितने भी पहले वाले वर्ड नजर आ रहे होंगे, 5, 15, 10, ये है हमारे कूल वेदर के लिए, ठीक है, यानी विंटर के लिए। यानी जैसे बहुत सारी जगहों पे आपने देखा होगा कि सर्दी ज्यादा होती है, और सर्दी ज्यादा होती है, उनका जो टेम्परेचर होता है, वेदर का जो टेम्परेचर होता है वो माइनस से भी नीचे चले जाता है, ठीक है, इवन के 0 से भी नीचे चले जाता है, ठीक है। तो इसमें जो है एक ग्रेड आता है जो कि 0 से भी नीचे होता है, ठीक है। 0W30, 0W40, 0W40, इस तरह भी 0W50, इस तरह भी ग्रेड आता है, ठीक है। 0W का इसमें है नहीं, वरना मैं आपको दिखाता। तो 0W40 भी आता है, 0W30 भी आता है, ठीक है। तो जो 0W40 है, 30 है, तो जब भी आप ऑयल को इस्तेमाल करें, ऑयल का ग्रेड, जब भी आप ये जो ऑयल का ग्रेड होता है, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले अपने ये देखना है कि आपके वेदर का टेम्परेचर क्या है, ठीक है। अब आपके वेदर का टेम्परेचर है कोई नॉर्मल टेम्परेचर, उसका कोई 35-40 सेंटीग्रेड है, ठीक है, नॉर्मल, ठीक है। और इंजन का जो टेम्परेचर होता है वो तकरीबन होता है 100 सेल्सियस, ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस, सही है। तो ये जो हमें शो करा रहा होता है, ये हमें शो करा रहा होता है कि आप इसकी जो विस्कोसिटी है वो 100 सेल्सियस पे जाके कोई 40 के करीब रहेगी, इसकी जो विस्कोसिटी है वो हमारी 30 के करीब रहेगी, ठीक है। विस्कोसिटी मींस कि जो ऑयल की चिकनाहट होती है, जो ऑयल जो बहता है, ऑयल की जो बहने की जो
जिस रफ्तार में ऑयल बह रहा होता है, ऑयल का जो बहना होता है, उस ऑयल में जो लैशिंग होती है, जो चिपचिपाहट होती है, उसको कहा जाता है विस्कोसिटी। ठीक है, तो W से पहले वाला वो आपका शो कराता है कि ये विंटर के लिए है। ठीक है, और जो W के बाद वाला वर्ड है ये शो कराता है विस्कोसिटी को। ठीक है, तो सबसे पहले जब भी आप ऑयल बाय कर रहे हो तो सबसे पहले आप ये चेक करें कि आपके वेदर का टेम्परेचर क्या है। ठीक है, अगर मेरे वेदर का टेम्परेचर है कोई तकरीबन कोई जो स्टार्टिंग उसका टेम्परेचर है, गर्मियां है तो बहुत सारी जगहों का स्टार्टिंग टेम्परेचर ही कोई 35-40 सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, तो अब 35-40 सेंटीग्रेड उसका कोई स्टार्टिंग टेम्परेचर है, तो अब उसको ये नहीं करना कि उसने कोई 0W40 का ऑयल ले लिया हो। ठीक है, क्योंकि 0W40 मीन्स 0 - सेल्सियस। ठीक है, तो अगर बहुत सारी जगह जैसे कोयटा हो गई जहां बर्फबारी होती है तो उनका टेम्परेचर जो होता है वो 0 से भी नीचे चले आता है। ठीक है, तो उनको चाहिए कि 0W40 इस्तेमाल कर लें। ठीक है, लेकिन अगर हमारा टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस 30-35-40 डिग्री सेल्सियस से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, वेदर का टेम्परेचर 35 या 36 या 40 डिग्री सेल्सियस से स्टार्ट हो रहा है और वो जाता है कोई 40-45, जैसे कराची का टेम्परेचर है 40-45 तक जाता है, तो अब मैं ये नहीं करूंगा क्योंकि 0W का ऑयल हूं, फिर मैं कोशिश करूंगा कि 15W या 10W लेके मैं डालूं। ठीक, अक्सर कराची में हो गया, बहुत सारे कुछ ऐसे गर्म इलाके होते हैं तो वहां ज्यादा जो है 15W 10W डलता है। ठीक है, 15W 10W का मतलब ये होता है कि ये जो ऑयल है, ये जो 10W है, 10W 15W का मतलब ये होता है, ये आपको बता रहा होता है कि ये जो ऑयल है जब आप गाड़ी में डालेंगे, आप अगर आपका टेम्परेचर फॉर सपोज के 10 से भी नीचे जाता है या 10 डिग्री सेल्सियस माइनस कह रहा हूँ सॉरी 10 डिग्री सेल्सियस है आपका जो वेदर का जो टेम्परेचर है। ठीक है, जो ठंड जिसको कहते हैं, जो सर्दी जिसको कहते हैं। ठीक है, अगर वो आपका जो टेम्परेचर है वो सर्दियों में फॉर सपोज कोई आपका टेम्परेचर कोई 10 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, या 10 से नीचे चले आता है, तो ये आपका बताता है कि ये इतने 10W जो है ये आपके ऑयल को जमने नहीं देगा। ठीक है, ये जो शुरू का लफ्ज है 10W40 15W40 5W40 0W40, तो ये आपको बताता है कि ये आपका टेम्परेचर, वेदर का जो टेम्परेचर है अगर 10 से नीचे जाता है, 50 से 5 से 0 से भी नीचे जाता है, तो ये क्या होगा, ये आपके ऑयल को जमने नहीं देगा। ये आपका बताता है ऑयल के जमने की लिमिट बता रहा होता है कि ये ऑयल फॉर सपोज अगर मेरा टेम्परेचर है कोई -0 से नीचे जाता है। ठीक है, मेरा टेम्परेचर जो है वो माइनस में चला जाता है, 0 से नीचे चले जाता है, माइनस डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है, और मैं उसमें डालूं 15W अपनी गाड़ी में, तो वो ऑयल क्या होगा, वो जम जाएगा, क्योंकि उसमें इतनी पावर ही नहीं है, उसमें ऐसे इंग्रेडिएंट्स ही नहीं है कि जो मेरे ऑयल को जमने से रोक सकें इस टेम्परेचर में माइनस डिग्री सेल्सियस में। ठीक है, अगर मैं उसमें डालता हूँ 0W40 और मेरा टेम्परेचर माइनस से भी नीचे चले आता है, तो फिर क्या होगा, तो वो मेरा ऑयल नहीं जमेगा, क्योंकि मैंने उसमें ऑयल ही ऐसा डाला है अपनी गाड़ी के अंदर कि वो जमेगा ही नहीं, क्योंकि वो जो मेरा ऑयल है डला हुआ वो ऑलरेडी माइनस को जो है अपना कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, तो इसमें ऑयल में ऐसे इंग्रेडिएंट्स, ऐसे केमिकल्स मिलाए जाते हैं जो कि ऑयल को जमने से रोकते हैं। ठीक है, और ऑयल और ये जो ग्रेड होते हैं, ये ग्रेड हम अपने जो है अपने माहौल के हिसाब से, अपने वेदर के हिसाब से हमें इस्तेमाल करने चाहिए। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि W से जो पहले का जो वर्ड्स है वो हमें क्या शो कराता है, वो हमें विंटर और ठंड का, जैसे सर्द इलाकों का शो कराता है कि सर्दियों में अगर टेम्परेचर आपका 10 से नीचे जाता है, 15 से नीचे जाता है, 5 से नीचे जाता है या 0 से भी नीचे जाता है, तो आपने उस हिसाब से अपना आगे वाला ग्रेड सिलेक्ट करना है। अब आपने फॉर सपोज अपने आगे वाला तो ग्रेड आपने देख लिया कि मेरा इससे नीचे जाता है। ठीक है, 5 से नीचे जाता है टेम्परेचर। अब आगे वाले ग्रेड की बात करते हैं। आगे वाला जो आपका ग्रेड है वो कहीं आपको 30 भी मिलेगा, कहीं आपको 40 भी मिलेगा, और कहीं आपको ये 50 भी मिलता है। ठीक है, तो ये शो करा रहा होता है बाकायदा कि जब आपकी जो गाड़ी का जो टेम्परेचर होता है वो टेम्परेचर कोई मिनिमम और मैक्सिमम जो आपका टेम्परेचर होता है वो होता है तकरीबन कोई 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 100 में हम नापते हैं, 100 90 100 के दरमियान होता है। ठीक है, तो 100 और 90 के दरमियान भी अगर आपकी गाड़ी का टेम्परेचर जाता है तो जो ऑयल की विस्कोसिटी है, ऑयल की जो चिकनाहट है, वो तकरीबन कोई 40% के करीब जो है उसकी बरकरार रहेगी। ये विस्कोसिटी हमें शो करा रहा है कि अगर आपका टेम्परेचर 40, तो ऑब्वियसली जहां ठंड के इलाके होते हैं वहां तो कोई 100 डिग्री सेल्सियस गाड़ी का टेम्परेचर जो होता है, अगर फॉर सपोज जो ठंडे इलाके होते हैं तो वहां जब आप गाड़ी को चलाते हैं और आपकी गाड़ी का टेम्परेचर कोई 100 पे जाता है, ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस पे जाता है, तो क्या होगा, उसकी जो विस्कोसिटी होगी वो बरकरार रहेगी, उसकी जो
ऑयल की जो लैशिंग होगी, जो उसमें चिकनाहट होगी, वो मौजूद रहेगी, वो उसकी खराब नहीं होगी। ठीक है, तो आपने जो मेन चीज है वो आपने चेक ये करना है कि जो डब्ल्यू से पहले का जो वर्ड है वो आपने देखना है और अपने वेदर को नोट करना है कि मेरे वेदर का टेम्परेचर क्या है, उस हिसाब से फिर आपने डब्ल्यू 15W लेना है। फिर उसके बाद जो 40 अप डब्ल्यू डालते हैं, 50 अप डब्ल्यू डालते हैं, तो वो कोई इशू नहीं होता। ठीक है, अच्छा एक बात मैं बता दूं, 10W40 हो गया, 50W40 हो गया, 5W40 या 5W30 हो गया। ठीक है, ये जो आपके जो ठीक है, ये जो आपके ग्रेड्स हैं, ठीक है, ये थोड़े से पतले होते हैं ऑयल। ठीक है, बहुत सारे लोगों को ये भी मसला होता है कि यार इंजन में पतला ऑयल डालना चाहिए या मोटा ऑयल डालना चाहिए। ठीक है, तो आपने इंजन के अंदर ना तो पतला ऑयल डालना है, ना ही आपने मोटा ऑयल डालना है। आपने इंजन के अंदर वो ऑयल डालना है जो आपने जो जिस भी शोरूम से गाड़ी ली है, आपने जहां से भी गाड़ी ली है, उसने आपको क्या रिकमेंड करा है। ठीक है, वो आपकी गाड़ी के लिए क्या रिकमेंड करते हैं कि आपने गाड़ी के अंदर कौन सा ऑयल डालना है। ठीक है, तो जो भी आपकी कंपनी है, जिस भी कंपनी से आपने गाड़ी ली है, उससे आप ये बात नोट कर लें कि भाई मैंने इसमें कौन सा ऑयल का ग्रेड डालना है। ठीक है, सेमीथेटिक हो, सिंथेटिक हो और फुल्ली सिंथेटिक हो। ठीक है, तो ये चीज आपने उससे पूछ लेनी है कि मैं आप गाड़ी के अंदर कौन सा ऑयल इस्तेमाल करूं। ठीक है, अच्छा बहुत सारे लोग ये क्या करते हैं, वो ये सोचते हैं, मेरे पास अभी पिक्चर नहीं है वरना मैं आपको दिखाता। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि यार गाड़ी के अंदर जो है मोटा ऑयल डालो। ठीक है, तो आपने ऐसा भी नहीं करना कि आपने गाड़ी के अंदर जो है बहुत मोटा ऑयल डालना है। ठीक है, यहाँ कुछ मेरे पास ग्रेड लिखे हुए। ठीक है, यहाँ आप देख रहे होंगे, यहाँ भी प्रॉपर पूरे ग्रेड नहीं लिखे हुए। ठीक है, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, गाड़ी में मोटा ऑयल डालते हैं, तो आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप गाड़ी के अंदर मोटा ऑयल डालेंगे तो वो क्या होगा, आपकी जो गाड़ी का जो इंजन होगा, जो आपकी गाड़ी के जो कंपोनेंट्स होते हैं जैसे जो कि मूव हो रहे होते हैं, रिंग, पिस्टन, कनेक्टिंग रॉड, कैम शाफ्ट, क्रैंक शाफ्ट, अगर आप मोटा ऑयल डालेंगे तो उस ऑयल को चढ़ने में जो है इंजन में टाइम लगेगा। ठीक है, क्योंकि वो मोटा ऑयल होगा। ठीक है, क्योंकि मोटा ऑयल होगा तो उसको इंजन में चढ़ने में क्या होगा, टाइम लगेगा। ठीक है, और जो पतला ऑयल होगा, पतले से मीन जैसे 10W40, 15W40, 5W40, ये क्या ऑयल है, ये नॉर्मल ऑयल है। ठीक है, ये पतले ऑयल होते हैं। ये जितना इसका जो ग्रेड होता है आगे का कम होता है, तो ये जो ऑयल होते हैं ये थोड़े पतले होते चले जाते हैं, और जितना इनका ग्रेड जो है आगे का बढ़ता जाता है, 15W40, 5W, 10W, ठीक है, तो ये जो ऑयल होते हैं थोड़े मोटे होते चले जाते हैं। यानी 20W50 जो हमारे पास ऑयल है वो इनके मुकाबले में ऑयल जो है ज्यादा मोटा है। ठीक है, तो बहुत सारे लोग जो है मोटा ऑयल इस्तेमाल करते हैं इसलिए कि भाई गाड़ी में मोटा ऑयल डालो, ये देर तक चलता है या लंबे अरसे तक चलता है। ठीक है, तो आपने ऐसा नहीं करना। पहले तो आप अपने ब्रांड से पूछ लें, जो भी आप गाड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं, कि हमने इसमें ऑयल कौन, जो भी आप इंजन इस्तेमाल कर रहे हैं आपने इसमें ऑयल कौन सा डालना है। ठीक है, फिर उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, इंजन की रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपने ऑयल डालना है। खुद से आपने ऑयल को गाड़ी में नहीं डालना है। आप अगर खुद से भी गाड़ी में ऑयल डालेंगे तो वो चल जाएगा, कोई इशू नहीं है, लेकिन उसकी जो एफिशिएंसी होगी, उसकी जो कारकर्दगी इंजन की होगी, वो प्रॉपर नहीं होगी। ठीक है, या तो वो जल्दी काम निकालने लग जाएगा, या तो वो इस तरीके से जो है परफॉर्म नहीं करेगा इंजन, जिस तरह से इंजन को काम करना चाहिए, परफॉर्म करना चाहिए, जो उसकी परफॉर्मेंस होनी चाहिए। ठीक है, तो ऑयल को खास तौर पे जो है बहुत सारे लोग जो होते हैं वो ऑयल में कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने कौन सा ऑयल इस्तेमाल करना है, कौन सा ऑयल बाय करना है। ठीक है, तो ऑयल को बाय करते वक्त जो है बहुत ख्याल से, बहुत ध्यान से, सबसे पहले मैं आपसे फिर ये कहूंगा, पहले ये चेक करें कि आपको कंपनी ने कौन सा ऑयल रिकमेंड करा है, कौन सा ब्रांड वो रिकमेंड करती है, कौन सा उसको ग्रेड रिकमेंड करती है, इंजन को कौन सा फार्मूला रिकमेंड करती है। ठीक है, फिर उसके बाद जो है फिर आप ऑयल को बाय करें, अच्छी ऑथेंटिक जगह से ऑयल को बाय करें, किसी लोकल परचेजर से ऑयल को बाय ना करें। इंजन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से जितना किलोमीटर आपकी गाड़ी चल चुकी है, जो आपने एक अपना माइंडसेट बनाया है कि मैंने गाड़ी को इतने किलोमीटर पे इंजन को ऑयल चेंज करना है, उसको लाजमी चेंज करें, उसमें डिले नहीं करें। या आपने जो भी ऑयल चेंज करा उसमें जो रिक्वायरमेंट लिखी गई है कि भाई आपने जो है 10,000 पे, 5,000 पे, 15,000 पे ऑयल को, 15,000 किलोमीटर पे ऑयल को चेंज करना है, तो उसको उस पर लाजमी करते हैं, उसको मजीद डिले नहीं करें। अगर आप ऑयल को डिले करेंगे, ऑयल अपनी एफिशिएंसी क्या करता है, अपनी टाइम के बाद, टाइम पीरियड के बाद क्या होता है कि वो ऑयल जो होता है अपनी एफिशिएंसी को, उसका जो ग्रेड होता है वो गिरने लगता है, उसमें जो लैशिंग होती है, उसकी जो विस्कोसिटी होती है वो खराब होने लगती है, और जब इंजन उसमें जो चिकनाहट होती है ऑयल में, वो क्या होती है, वो खत्म होने लगती है, आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगती है। तो फिर क्या होता है, जब वो चिकनाहट नहीं रहेगी ऑयल में, तो फिर आपके जो इंजन के पुर्जे हैं वो आपस में एक दूसरे पे जब मूव होंगे, जब काम करेंगे, चलेंगे, तो ऑयल नहीं मिलेगा, प्रॉपर लुब्रिकेट नहीं होंगे, तो फिर क्या होगा, वो घिसने लग जाएंगे। ठीक है, तो इससे जब आपकी गाड़ी का, आपको लगे कि गाड़ी का ऑयल का टाइम हो चुका है, तो उस टाइम पीरियड से पहले पहले अपनी गाड़ी का जो ऑयल है वो लाजमी चेंज कर देना, उसमें डिले नहीं करना कि मैं
देखता हूँ, करूंगा, अभी करूंगा, बाद में 10 दिन 15 दिन, ठीक है, तो वो नुकसान का बाइस बनेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो बहुत लंबी हो गई, लेकिन मेरी कोशिश ये होती है प्रॉपर तरीके से आपको समझाऊं, प्रॉपर बताऊं। तो अब जाहिर सी बात है, कुछ सीखने के लिए कुछ ना कुछ टाइम निकालना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है। बिना टाइम दिए जो है कुछ नहीं होता। हमने भी एक टाइम दिया है फील्ड में, तो तब जाके हमने कुछ सीखा है, कुछ समझा है। ठीक है, तो कोई 45 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा जो है कोई वीडियोस के लिए, कोई कुछ सीखने के लिए, मेरे ख्याल में आई थिंक कोई बहुत ज्यादा टाइम नहीं है। बहुत सारे लोग जो होते हैं वीडियोस ऐसे तरह छोड़ के चले जाते हैं कि यार कौन इतनी लंबी वीडियोस देखे सुने। तो भाई जितना सुनेंगे, जितना अच्छा तरीके से गौर से जो है समझेंगे, आपके लिए फायदा होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, अगर कुछ रह गया हो, कुछ नहीं समझ में आया, या मेरे बताने में कुछ रह गया हो, ठीक है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मेरा मौजूद होता है। कमेंट सबके मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ ताकि कोई दोस्त को कोई कंफ्यूजन, कोई मसला हो तो मैं उससे डिस्कस कर सकूं, उससे पूछ सकूं, उसकी कंफ्यूजन, उसके सवाल को समझ सकूं, उसको रिप्लाई करूं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें। कुछ नहीं समझ में आया, कुछ रह गया हो जहन में, कुछ सवाल हो तो मुझसे पूछ सकते हैं, तो इंशाल्लाह आपको उसको प्रॉपर जवाब दूंगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में हमने सीखा कि हम जो जनरल मेंटेनेंस होती है वो गाड़ी की किस तरह से करते हैं। जनरल मेंटेनेंस में 3 चीजें होती हैं, इंजन ऑयल, ऑयल फिल्टर, फ्यूल फिल्टर, एयर फिल्टर, 4 चीज होती हैं। चारों चीजों को जो है आप टाइम टू टाइम जो कंपनी ने कहा है आपको, जो रिक्वायरमेंट दी है उस हिसाब से करें। उससे पहले भी ना करें, पहले करेंगे तो भी आपका नुकसान है, आपका खर्चा अखराजात बढ़ेंगे। बहुत बाद में लेट करेंगे तो भी आपका नुकसान है। तो इसलिए टाइम टू टाइम गाड़ी को मेंटेन रखें, चेक करते रहें, ऑयल लेवल चेक करते रहें, वाटर लेवल चेक करते रहें, फ्यूल फिल्टर, ऑयल फिल्टर जो है चेक करते रहें, एयर फिल्टर चेक करते रहें। एयर फिल्टर अगर फॉर सपोज आपका चेंज करने का टाइम नहीं है तो उसको झाड़ के वापस लगा दें। ठीक है, तो इस तरह सारी चीजों को जो है आप चेक करें। जब फिर प्रॉपर जब मेंटेनेंस का टाइम हो जाए, किलोमीटर्स गाड़ी के पूरे हो जाए, तो वर्कशॉप पे ले जाके और उस वर्कशॉप से काम कराएं जो कि ऑथेंटिक हो, जो कि काम करने में भी एक्सपर्ट हो। ठीक है, तो इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।